हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम CHD केमिकल्स लिमिटेड के बारे में डिस्कस करेंगे और ये स्टॉक फिर से ऊपर की तरफ जा रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं इससे पहले वीडियो बना चुका हूँ इसका अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड के बारे में भी, और मैंने कहा था कि पहली बात तो अगर आपको समझ में नहीं आता है तो वहाँ पे आप मत जाइए, क्योंकि सिंपल सी बात है, जो चीज़ समझ में नहीं आता है वहाँ पे नहीं जाना चाहिए। अभी इस बार मैं सोच रहा था कि इस पे वीडियो बनाऊं या नहीं बनाऊं, क्योंकि देखिए ये स्टॉक अभी बहुत ही अलग डायरेक्शन में चले गया है। अभी देखिए, अभी सर्किट लगना शुरू हो गया है, बहुत लोग इसमें एंटर करने की कोशिश करेंगे और जब एंटर कर पाएंगे तब तक फिर से कुछ ऐसा हो जाएगा, क्योंकि अभी इसका पैटर्न जो बना है, ठीक है, यहाँ पे आप देखिए, ये पैटर्न देख रहे हैं आप, ये मेरे को पैटर्न ये बिल्कुल पसंद नहीं है। एक तो ठीक है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, लेकिन ये पैटर्न मेरे को तब पसंद है जब इसके पीछे कोई फंडामेंटल सपोर्ट हो बड़ा। नाउ मज़े की बात ये है कि ये स्टॉक आप देखिए कब से गिर रहा है, ठीक है, आज इतने महीनों से गिर रहा है, लेकिन ये आप देखिए, ये BSE के वेबसाइट में आप अगर जाएंगे उसके अनाउंसमेंट में, सो पिछले अगर आप यहाँ पे देखते हैं कब से गिर रहा है ये स्टॉक, ये करीबन सितंबर या अक्टूबर 2020 से ये गिरते जा रहा है, राइट। ये सॉरी, ये मंथली बोल दिया, ये वीकली चार्ट है। तो आप समझ लीजिए 2 से 3 महीने हो गए इसको गिरते हुए, और ये 73-74 से गिरना शुरू हुआ था, यहाँ पे 23 तक गिरा था ये स्टॉक। लेकिन मज़े की बात यह है कि जैसे कि मैंने आपको बताया, ये इसका वेबसाइट है, और देखिए आप इसका न्यूज़ चेक कीजिए, कहीं पे भी आपको नज़र नहीं आएगा कि 2 महीने से इतना सर्किट टू सर्किट ना। आई डोंट थिंक जिसके पैसे डूब रहे होंगे वो तो परेशान हो रहे होंगे, लेकिन मैनेजमेंट की तरफ से ऐसा कोई हेडलाइन तो नज़र नहीं आता। सो अगर आपको कहीं पे कोई न्यूज़ मिला है तो प्लीज़ उसको आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं, जो उसका जो सोर्स हो वो वैलिड हो। तो इसीलिए ये सब के ऊपर मैं ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहता, क्योंकि यहाँ पे मैंने पहले ही बोला था कि यहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा, जो चीज़ वहाँ से दूर रही है, जिसका कोई रीज़न नहीं है। इसका बस ये था कि इसके इनसाइडर सेल किए जा रहे थे स्टॉक्स को, ये न्यूज़ था। अब उसका रीज़न क्या है या वो बाद में पता चलेगा, मार्केट को पता नहीं है, ये दूसरी बात है। और देखिए, इतना गिरने के बाद भी इसका स्टॉक का पी देखिए, BSE की वेबसाइट में आपको 48 टाइम्स दिखाएगा। तो आप बोल सकते हैं कि ये ओवर वैल्यूएशन था, उसके वजह से गिरा है, और अभी भी ओवर वैल्यूड है, क्योंकि 26 करोड़ का मार्केट कैप है और 48-49 टाइम्स का पी दे रहे हैं। उसका रीज़न क्या है? कोई तो रीज़न होना चाहिए ना। आप अगर यहाँ पे CHD केमिकल के बारे में टाइप करते हैं तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे न्यूज़ सेक्शन में जाके अब देखिए, यहाँ पे जो करेंट रिजल्ट आया है उसमें उनका जो प्रॉफिट जो है 255% से जंप किया है। तो ये पॉजिटिव बात है, हो सकता है इस वजह से शेयर जो है पॉजिटिवली रिस्पॉन्स कर रहा है, लेकिन ये ट्रेंड बिल्कुल अच्छा नहीं है। मैं अभी भी यही चीज़ बोलूँगा। और यहाँ पे आप किस तरीके से ट्रेंड को फाइंड आउट करेंगे? आप फंडामेंटल इसके फ्लेक्सिबल रहते हैं, ऊपर नीचे वॉलेटाइल। ट्रेंड अगर इस तरीके का हो कि हमको पता ही नहीं है कि बाइंग कब है, सेलिंग कब है। यहाँ पे देखिए आप, अभी अगर मैं बोलूँ यहाँ पे ये 23 रुपये से क्योंकि इसका लो था, और अभी 23 रुपये का आप सपोर्ट रखिए, और इसके ऊपर का अगला टारगेट है आपका 30 रुपये, उसके बाद है 37 रुपये, उसके बाद है यहाँ पे देखिए 52 रुपये 52, और प्रीवियस आई है 75। ऐसा कुछ बोलूँगा, ये ट्रेंड वाइज तो सही होगा, लेकिन क्या ये स्टॉक इस तरीके से मूव करेगा? क्योंकि 48 टाइम्स अभी भी है, ये स्टॉक 30 पे चले जाएगा या 40 पे चले जाएगा तो जाहिर सी बात है 60-70 का पी पे फिर से वापस चले जाएगा, फिर ओवर वैल्यूएशन। और ये जिस तरीके का ट्रेंड है, जो बेच नहीं सकता, लेने वाला खरीद नहीं सकता, और खरीद लिया तो फंस गए फिर। तो इस तरीके का ट्रेंड जहाँ पे अपने को समझ में ना आए, ना मैनेजमेंट को की तरफ से कोई क्लैरिटी है, क्योंकि अगर 2 महीने से आपका स्टॉक गिर रहा है, 2 से 3 महीने से, वो भी सर्किट टू सर्किट, तो मैनेजमेंट को इतनी तो दया आनी चाहिए कि इन्वेस्टर का पैसा या अगर खुद का भी पैसा लगा होगा तो, लेकिन वो भी कुछ नहीं है। यहाँ पे
ये यहाँ पे देखिए प्रमोटर्स का कोई चेंज तो आपको नज़र नहीं आता है, पब्लिक का भी वैसा ही है। और एक चीज़ जो आप देखते हैं यहाँ पे वो ये देखिए, इसका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। अब इसका ईपीएस देखिए, ठीक है, नेट प्रॉफिट नहीं, ईपीएस। ईपीएस जो है वो बढ़ना चाहिए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, लेकिन इनका ईपीएस देखिए मोर और लेस फ्लैट है। तो यहाँ पे कंपनी का परफॉर्मेंस, यहाँ पे उल्टा सेल्स बढ़ रहा है तो ईपीएस भी बढ़ाना चाहिए ना, लेकिन वैसा हो नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि आपके एक्सपेंडिचर साथ में बढ़ रहा है। यहाँ पे देखिए जैसे जैसे आपका सेल बढ़ रहा है, एक्सपेंडिचर भी उसी तरीके से बढ़ते जा रहा है। आपका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट देखिए कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट एक लेवल के बाद तो कम होगा, ये उल्टा 93 से यहाँ पर 96% आ गया है। तो ये कौन सा एक्सपेंडिचर है जो इस तरीके का आपको मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में भी आपको बढ़ोतरी कर रहा है? ऊपर से मज़े की बात यह है कि ये केमिकल सेक्टर है, ठीक है। केमिकल सेक्टर में दो चीज़ खास कर देखा जाता है, एक तो उसका प्रॉफिटेबिलिटी, दूसरा उसका डेट टू इक्विटी, ठीक है। और प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगा कैसे? जब आपके एक्सपेंसेस कंट्रोल में रहेंगे। एक्सपेंसेस आपके कंट्रोल में नहीं है, प्रॉफिटेबिलिटी इतना नीचे है, ओवर वैल्यूड स्टॉक है, और आप यहाँ पे जब स्टॉक इस तरीके से मूवमेंट दिखा रहा है, कोई क्लैरिफिकेशन भी नहीं है, तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे बात ये नहीं है कि आपको मिल रहा है एग्जिट, अब ये आपके ऊपर है क्या करना है, लेकिन जो चीज़ समझ में नहीं आता उस चीज़ में जाना नहीं चाहिए। और ये जो मूव्स है बहुत रिस्की हो गए हैं। मैनेजमेंट को इतने टाइम में आके कुछ ना कुछ तो क्लैरिफाई करना चाहिए था, वो कम से कम एक्सपेक्टेड है, एटलीस्ट एक्सपेक्टेड है। तो जो भी आप करें सोच समझ के करें, खासकर इस टाइप के या इस किसी भी टाइप के स्टॉक में जहाँ पे आप ऐसे रैंडम मूवमेंट्स देख रहे हो। और थोड़ा सा पैसा लगाने से पहले रिसर्च और एनालिसिस करना ज़रूरी है। आप खुद नहीं कर सकते तो किसी प्रोफेशनल का सहारा लें, हेल्प लें उससे, लेकिन ऐसे पैसे बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं है। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए, थॉट्स कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और ऐसे नए कंटेंट के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। Lastly, take care of your family and friends.